दोस्तों हम कल परसों 2 दिन से लगातार बोल रहे हैं कि बीपीएससी का 3.0 का वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर हैं, वो बोल रहे थे कि आप फर्जी बता रहे हैं, लेकिन फर्जी नहीं है। उसका सच में जो है विभाग द्वारा ब्यौरा मांगा गया है। जब विभाग द्वारा किसी चीज़ का ब्यौरा मांगा जाता है, पहले क्या होता था कि किसी विभाग के द्वारा 3 महीना 2 महीना में ब्यौरा का उसका जो निकल के आकलन आता था, लेकिन मात्र जो है शिक्षा विभाग बोली है कि हमको 3 दिन के अंदर आप बताइए कि आपके विद्यालय में कितना सीट खाली है, ठीक है। और 3 दिन के बाद जो है वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लेटर देना है वो कि किस विद्यालय में कितना सीट खाली है, जिस जिला की बात हो, जब बिहार में चाहे वो कोई भी जिला हो। उसके बाद जो है शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएगा, वो फिर जो है अपर मुख्य सचिव के पास जाकर के फिर बीपीएससी जाएगी, उसके बाद फिर विज्ञापन जारी होगा। तो कहने का अर्थ मतलब यही हुआ कि आपका 15 फरवरी तक, मेरा बात ध्यान से समझिएगा, जो ही बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे और सही बताएंगे, गलत सलत हम जानकारी नहीं देते हैं। आपका 15 फरवरी तक आपका जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जब 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी होगा तो अब इसका परीक्षा तो मार्च में होगी, तो कंफर्म हो गया कि 3.0 का जो एग्जाम होने वाला था सितंबर में, उसका परीक्षा जो है कब होगी, तो उसका परीक्षा जो है आपको मार्च में निर्धारित होगी। लेकिन एक राहत है आप लोग के लिए कि सब शुरुआती मार्च में इसका एग्जाम नहीं होगा। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि शुरुआती मार्च में जो है सक्षमता परीक्षा होना है, स्टेट का एग्जाम होना है, तो शुरुआती मार्च में इसमें परीक्षा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ एक से दो इंपॉर्टेंट चीज़ और है, उसको समझ लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, इस आपको बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला तो आप ये जान लीजिए कि सभी का जो है रोस्टर मांगा गया है, चाहे वो 1 से 5 का हो, 6 to 8 का हो, 9, 10 का, 11, 12 का हो। लेकिन एक यहाँ पे है कि 1 to 5 का फॉर्म वही भरेगा जिसको सीटेट का पेपर 1 क्लियर होगा, और 6 to 8 का वही फॉर्म भरेगा जिसको सीटेट का पेपर 2 क्लियर होगा, और 9, 10 का फॉर्म वही भरेगा जो स्टेट का पेपर 1 क्लियर होगा, और 11, 12 का फॉर्म वही भरेगा जो स्टेट का पेपर 2 क्लियर होगा। तो जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो तैयारी में लग जाए, उनको मार्च में परीक्षा है। लेकिन जो क्लियर नहीं किए हैं, ठीक है, चाहे वो 9, 10 का बात करें या अपेयरिंग वाले स्टूडेंट की बात करें, वो थोड़ा सा भी हड़बड़ाए नहीं, थोड़ा सा भी आपको नहीं हड़बड़ाना है। हर हाल में अपेयरिंग वाले को इस बार दिया जाएगा मौका 100%। अगर आप 11, 12, 9, 10 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो स्टेट जो आपका मार्च में है उसको किसी तरह से निकालिए। अगर इस बार स्टेट आपका नहीं निकला तो आपका फॉर्म जो है फिर नौकरी हो करके भी आपको सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं है। तो जो भी अपेयरिंग वाले हैं थोड़ा सा भी नहीं हड़बड़ाएं, आपको हर हाल में जो है मौका दिया जाएगा। परीक्षा आपका जो है मार्च में ही होगा। पहले सक्षमता परीक्षा होना है, फरवरी से ही स्टार्ट हो रहा है सक्षमता परीक्षा, ठीक है। उसके बाद जो होगा, उसके बाद जो आपको 20 तक 2 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच में बोला गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बीएससी भी कंडक्ट करेगी कि हम स्टेट लेंगे। कब से कब तक, तो 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में। किसके द्वारा बोला गया है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, ठीक है, मतलब बीएससीबी के द्वारा, कि हम जो है आपको 2 तारीख से 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में हम स्टेट लेंगे। लेकिन 10 तक लगातार जो है परीक्षा है सक्षमता परीक्षा का, तो 10 मार्च के बाद ही जो है आपका स्टेट का एग्जाम होगा, ठीक है। 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च के बाद कभी एग्जाम होगा। और आपका बीपीएससी का 3.0 की जहाँ तक बात किया जाए तो बिहार में तो कोई ना कोई एक ही जगह एग्जाम हो सकता है। इतने सारे स्टूडेंट का जब एग्जाम किया जाएगा, 1 to 5 का हो, चाहे 6 to 8 का हो, चाहे 9, 10 का, 11, 12 का हो, तो बीपीएससी के पास जो है लास्ट का जो डेट बचा हुआ है अंतिम सप्ताह का, ठीक है, या 3rd वीक का, यही दोनों का आपका जो है आपका 3rd वीक या 4th वीक, यही दोनों में आपका परीक्षा होगा, ठीक है। चाहे मार्च का आपको अंतिम सप्ताह में हो, नहीं तो उसके पहले का सप्ताह में हो, मतलब 3rd वीक या 4th वीक में आपका एग्जाम होगा। तो कहने का था मतलब यही हुआ कि फरवरी में आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, मार्च में जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। और जो है रिजल्ट भी इसके लिए हम एक आपको बता देते हैं, 12 से 13 अप्रैल के पहले आपको रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है, 12 से 13 अप्रैल के पहले। और जो है 20 अप्रैल तक आपको योगदान भी करना है। तो लगातार जो है जिस तरह से 2.0 और 1.0 में जिस तरह से सरकार जो था, शिक्षा विभाग तो जो रफ्तार से थी, वैसा ही रफ्तार जो है 3.0 में भी दिखाएगी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इसमें 2 चीज़ समझना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ वो समझना है कि जो सीट का यहाँ पे नियुक्ति दिया जाएगा या जो सीट यहाँ पे रोस्टर मांगा गया है बीपीएससी के द्वारा, इसमें ये ध्यान रखना है कि 1.0 का जोड़ा गया है या 2.0 का जोड़ा गया है, ठीक है ना। और 1.0 का जोड़ा गया है, ठीक है,
तो सही है, लेकिन 2.0 का जोड़ा गया है तो ये पूरी तरह से निहायती केस हो जाएगा, फिर ये परीक्षा हो करके भी कोई फायदा नहीं रहेगा। इसके लिए हम आपको बता देते हैं क्यों नहीं रहेगा। उसके पीछे आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी विज्ञापन जो होता है, 100 सीटों का कोई विज्ञापन निकलता है, मेरा बात ध्यान समझिएगा, 100 सीटों का जब विज्ञापन निकलता है और उसमें जो है 200 लड़का का जो है जो कटअप दिया जाता है, चाहे 10 जाए 50 दिया जाए, चाहे 60 दिया जाए, उससे जो है 200 लड़का का जब ज़्यादा कटअप होता है, उसके बाद भी होता है जब आधा सीट का ही सिलेक्शन होता है, तो ऐसे में तो है वो विज्ञापन कभी बैकलॉग में नहीं जाएगा। विज्ञापन बैकलॉग में तभी जाता है, विज्ञापन बैकलॉग में तभी जाता है। बैकलॉग मतलब वही हो गया कि जो अगला चरण में जब उसको जोड़ दिया जाता है उसी को बोलते हैं बैकलॉग, ठीक है। कोई भी विज्ञापन को विज्ञापन बैकलॉग में वही जाता है जब उस तरह के जो है आपको शिक्षक नहीं मिल पाते, जो न्यूनतम अर्हता दिया जाता है उससे नीचे का ऊपर का शिक्षक नहीं मिल पाता है, उसको बैकलॉग में जाता है। जब यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा है, कटअप अगर आप 70 निर्धारित किए हैं तो 71 लाने वाले एक लड़का नहीं है, 200 लड़का है, तो फिर वो किस तरह से जो है जो आपका जो है जो बैकलॉग में जाएगा, तो किसी भी हाल में वो बैकलॉग में नहीं जाएगा, बता देते हैं। तो आपको सप्लीमेंट्री का अलग बात है, 2.0 का अलग बात है, ये 3.0 है। 3.0 का उसमें कोई बैकलॉग में नहीं जाना है। अगर बैकलॉग में जाएगा तो पूरी तरह से वो केस में फंस जाएगा मामला, वो सबको 100% वो मामला जो है केस में फंस जाएगा। इंपॉर्टेंट बात और हम आपको दे देते हैं कि 3.0 का जहाँ तक बात है तो फरवरी में इसका जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अब मार्च में इसका परीक्षा हो जाएगा। हर हाल में मार्च में परीक्षा होगा, इस बात को किसी भ्रम में नहीं रहें, बता देते हैं। अब खूब से खूब तैयारी करें, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं रहें, यूट्यूब के चक्कर में भी बर्बाद करके छोड़ देगा। फिर बता देते हैं अभी ऑनलाइन के चक्कर में आप जो कोर्स करके वो चक्कर में नहीं रहें कि कोर्स किसी का खरीद लेंगे तो उससे हो जाएगा, नहीं। मैराथन के चक्कर में नहीं रहें। अभी आप किताबी ज्ञान अच्छा से बुक पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्या पैटर्न होगा, क्या कटअप जाएगा, सब कुछ हम आपको एक वीडियो बना के हम आपको दे देते हैं। और वो वीडियो जो है आपको 2 से 3 घंटा के अंदर आपको आसान भाषा में हम आपको बता कर दे देते हैं, ठीक है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको कहीं कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आराम से अभी आपका कोई साथी हो सकता है तो आपका बुक हो सकता है, किताब हो सकता है। अभी कोई यूट्यूब का साथी आपका नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास का भी साथी नहीं हो सकता है, आपका जो है मैराथन का साथी नहीं हो सकता। अगर उस तरह के काम कर रहे हैं तो समझिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एकदम ऑथेंटिक बात और सही बात बता दी आपको, ठीक है। क्योंकि परीक्षा जो है मार्च में होने वाला है, लगभग आपके पास 1.5 महीना समय है। और 1.5 महीना समय अगर किसी का वीडियो ही देखने में आप लगा दिए कि कौन टीचर का, तो पता चलता है कि 1 घंटा को वीडियो बनाता है पढ़ाई के लिए और उसमें मात्र 2 से 3 बात बताता है। अगर आप बुक से पढ़िएगा तो आप पूरा बुक पढ़ लीजिएगा तो कम से कम आपको ये तो गारंटी दे सकते हैं कि कम से कम 20% आपका तैयारी हो गया। वैसे वैसे ही 2 से 3 किताब पढ़ लिया तो आप जो है कंपटीशन में आ जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जब कम समय है तो किसी और लड़का के लिए भी कम ही समय है, इस बात को भी ध्यान रखिए। आपको अगर 1.5 महीना मिल रहा है तो किसी और लड़का को 1.5 महीना मिल रहा है। इसलिए यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़े, ऑनलाइन कोर्स के चक्कर में नहीं पड़े और जो है मैराथन के चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है। अभी पढ़े तो सिर्फ किताब का चक्कर में पढ़े, किताबी ज्ञान बढ़ाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं, जो नहीं आता है उसको बुक में नोट करें, ठीक है। सब कुछ हम बता देते हैं कैसे तैयारी करना है। नेक्स्ट वीडियो हम ला के दे रहे हैं, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे तैयारी करना है, निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, सब कुछ हम जानकारी आपको दे देते हैं। कितना क्वेश्चन होगा सारी जानकारी हम इस वीडियो में दे देंगे, नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं। तो पहला जानकारी तो यही दे दी है कि आपको जो है मार्च में इसका परीक्षा हो जाएगा, फरवरी में इसका जो फॉर्म आ जाएगा। और हर हाल में जो है आपका जो परीक्षा का जो भी स्थिति है, ठीक है ना, वो हर हाल में परीक्षा में कोई निर्धारित तिथि में बदलाव नहीं होगा। जो तिथि जारी किया गया है उसी तिथि में परीक्षा होगा। आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे कि जो हम बताए थे वो सही और 100% सही बताए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि सही जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। धन्यवाद।